जुलाई का महीना खेल प्रेमियों के लिए काफी स्पेशल होने वाला है। अभी हाल ही में बारबाडोस में टीम इंडिया ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया और अब 26 जुलाई से इंडियन एथलीट्स पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स में खेलते हुए नजर आएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है ओलंपिक्स का इतिहास, कब और कैसे इन खेलों की शुरुआत हुई थी। लेकिन सबसे पहले अगर ओलंपिक्स की बात की जाए तो ये एक ऐसा खेल या फिर टूर्नामेंट है जो कि खिलाड़ियों को एक ऐसा मंच देता है जहां से वे अपने देश का नाम पूरी दुनिया में बजवा सकते हैं, या यूं कहें कि पूरी दुनिया में उस देश का डंका बज सकता है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या है ओलंपिक खेलों का इतिहास। ओलंपिक खेलों के इतिहास को हम दो कालखंडों में बांट सकते हैं। एक है प्राचीन ओलंपिक और एक है आधुनिक ओलंपिक, जिसको मॉडर्न ओलंपिक के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन सबसे पहले अगर प्राचीन ओलंपिक खेलों की बात की जाए या फिर उसके इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहला प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व माना जाता है। ये एक एस्टीमेट है और कुछ लोग इसको पहले भी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग 776 ईसा पूर्व सबसे पहला प्राचीन ओलंपिक खेल का वक्त मानते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत उस वक्त हुई थी। इसका आयोजन आधुनिक देश ग्रीस में हुआ करता था। इन खेलों के आयोजन कराने के पीछे बड़ी वजह थी और वो वजह यह थी कि ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में इन खेलों का आयोजन कराया जाता था। इस तरह इन खेलों का आयोजन लगभग 393 ईसा पूर्व तक हर 4 सालों में एक बार हुआ करता था। रोचक बात तो यह है कि उस समय इन खेलों में पुरुष ही हिस्सा लिया करते थे, लेकिन इसके बाद ये खेल इतिहास बनकर रह गया और लोगों द्वारा इसको भुला दिया गया। इसके बाद फिर आधुनिक ओलंपिक्स खेलों की शुरुआत किस तरीके से हुई, चलिए अब वो देखते हैं। कैसे हुई आधुनिक ओलंपिक्स की शुरुआत। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत के लिए पियरे डी कोवर्टिन को श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने काफी प्रयास किए और जिसके बाद आधुनिक ओलंपिक्स की शुरुआत हुई, या फिर यूं कहें कि ओलंपिक्स को एक नई जान दी गई। इसी ओलंपिक्स का आधुनिक दौर भी कहा जाता है। ओलंपिक्स के बारे में कुछ अन्य जानकारियां अगर आपको दें, 1896 वो साल था जब पहला ओलंपिक्स खेला गया था। आधुनिक ओलंपिक्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि एथेंस में खेला गया था। इसके बाद से लगातार हर 4 सालों में ओलंपिक्स खेलों का आयोजन होता रहा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ओलंपिक्स खेल नहीं हुए। अब कुछ अन्य जानकारी ओलंपिक खेलों के बारे में अगर आपको दें तो 4 टाइप्स के ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। समर ओलंपिक्स, जो कि इस साल 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में होने वाले हैं, और अगर देखा जाए तो पिछले जो ओलंपिक हुए थे समर के, वो 2020 टोक्यो में हुए थे। विंटर ओलंपिक्स ये दूसरा टाइप है। विंटर ओलंपिक्स 2022 में हुआ था, जो कि बीजिंग में खेला गया था। पैरा ओलंपिक्स ये समर ओलंपिक्स के बाद ही होते हैं, और एक होता है जो आखिरी जो टाइप होता है वो होता है यूथ ओलंपिक्स। तो इस तरीके से 4 ये टाइप्स होते हैं ओलंपिक्स के। ओलंपिक में अगर देखा जाए तो 3 मेडल्स दिए जाते हैं। पहला जो अपने गेम में आता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। इसके बाद जो दूसरा स्थान प्राप्त करता है उसको सिल्वर मेडल, और तीसरा जो होता है वो ब्रोंज मेडल का हकदार होता है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो पेरिस ओलंपिक्स या फिर कहा जाए ओलंपिक्स में जो सिंबल होता है उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई, उस सिंबल को जो है पियरे डी कोवर्टिन ने आविष्कार उसका किया था, जिसमें 5 छल्ले होते हैं जो कि 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, जिसमें अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशनिया, ये 5 महाद्वीप जिनको ये छल्ले दर्शाते हैं। अब टोक्यो ओलंपिक्स की अगर बात की जाए और उसमें भारत के प्रदर्शन की बात की जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत के लिए वो ऐतिहासिक ओलंपिक था जिसमें 7 मेडल भारतीय खिलाड़ी लेकर आए थे और 124 एथलीट उस ओलंपिक में खेलने गए थे, जहां पर ये अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी थे जो कि ओलंपिक में compete करते हुए दिखे थे, जो कि इंडिया की तरफ से खेले थे। अब बात करें अगर कौन कौन से खिलाड़ी ओलंपिक मेडल लेकर आए थे, उसमें सबसे पहला अगर देखा जाए तो मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लेकर आई थी। इसके बाद इंडियन हॉकी टीम ये भी एक मेडल लेकर आई थी, और भी तमाम जो खिलाड़ी थे वो मेडल लेकर आए थे, जिसमें पीवी सिंधु का नाम आता है, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, ये तमाम खिलाड़ी थे वो टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल लेकर आए थे। अब देखना होगा पेरिस ओलंपिक्स में किस तरीके से प्रदर्शन रहता है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।